पूर्वांचल में इटली से प्रचलित हुआ शब्द गैंगवार 1980 के दशक में चर्चा में आया था। इसके बाद से ही पूर्वांचल में जब भी कहीं हत्या या शूटआउट जैसी घटना होती है उसे लोग गैंगवार कह देते हैं। पूर्वांचल में गैंगवार शब्द का मतलब काफ़ी बड़ा है, जो पूरे पूर्वांचल में माफिया राज और माफियाओं की राजनीति को परिभाषित कर देता है। पूर्वांचल की ज़मीन को जानने वाले यह भी कहते हैं कि पूर्वांचल ने न जाने कितने ही चर्चित चेहरों को जन्म दिया है। ऐसे में कुछ लोगों ने देश के उत्थान के लिए काम किया है, वहीं कुछ लोगों ने खून खराबे और अपराध से इसे जोड़ दिया। वाराणसी और गाजीपुर पूर्वांचल के माफियाओं का केंद्र हैं। अधिकतर गैंगवार और माफियाओं की शुरुआत यहीं से हुई, लेकिन इससे पहले की एक कहानी है जो गोरखपुर की है। इस कहानी के किरदार के कारण आज पूर्वांचल के दो शहरों वाराणसी और गाजीपुर में ऐसी गैंगवार की शुरुआत हुई। ऐसे में गोरखपुर की अहमियत और उस किरदार के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है, जहां से माफिया का जन्म हुआ और समय के साथ माफिया का केंद्र गोरखपुर से वाराणसी और गाजीपुर में शिफ्ट हो गया। 1980 के दशक में पूर्वांचल के गोरखपुर से इस माफिया की शुरुआत हुई। नमस्कार, मैं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश बाहुबली में आज बात देश के पहले बाहुबली हरिशंकर तिवारी की। ये वही हरिशंकर तिवारी हैं जिन्हें राजनीति के अपराधीकरण के लिए जाना जाता है। यूपी की राजनीति में हरिशंकर तिवारी उस वक्त चर्चा में आ जाते हैं जब 1985 में वे गोरखपुर की चिल्लू पार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जेल की चारदीवारी के अंदर रहते हुए चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद हरिशंकर तिवारी के लिए राजनीति का दरवाजा खुल जाता है। बता दें कि लोग हरिशंकर तिवारी को प्यार से बाबूजी कहकर बुलाते हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण मोर्चा खोले हुए थे। इस दौरान छात्र जेपी के साथ और इंदिरा के खिलाफ विरोध कर रहे थे, लेकिन पूर्वांचल में अलग ही कहानी चल रही थी। पूर्वांचल में माफिया, शक्ति और सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र यहां बंदूकों की नाल साफ कर रहे थे। यही वह पल है जब हरिशंकर तिवारी की राजनीति में एंट्री होती है। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस क्षेत्र के युवाओं की दिलचस्पी कट्टों और खतरनाक हथियारों में आ गई। जेल में रहते हुए हरिशंकर तिवारी चुनाव जीते और साल 1997 से लेकर 2007 तक वे लगातार यूपी में मंत्री बने रहे। वो 22 सालों तक चिल्लू पार सीट से विधायक रहे। तिवारी को केवल 2 बार हार मिली। वो पहली बार साल 2007 में और दूसरी बार साल 2012 में चुनाव हारे। भाजपा, सपा, बसपा सभी सरकारों में वे कई मंत्रालयों को संभालते रहे। वैसे तो सीधे तौर पर हरिशंकर तिवारी पर लगे आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने ही क्षेत्र में माफिया राज की शुरुआत की। कॉलेज के दौरान ही छात्रों पर नजर रखी जाने लगी। जो छात्र जितना अव्वल और तेज तरार होते, उन्हें उतनी ही जल्दी माफियाओं का शरण मिल जाता था। इन्हीं छात्रों में एक था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसे पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत जानता है। हरिशंकर तिवारी के मुताबिक वे राजनीति में इसलिए आए क्योंकि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उन पर झूठे केस लगाकर जेल भेज दिया। हरिशंकर तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पहले प्रदेश कांग्रेस के सदस्य थे, इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा। तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। 1980 के दशक में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ गोरखपुर जिले में 26 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में हत्या करवाना, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, छिनैती, रंगदारी, वसूली, सरकारी काम में बाधा डालने जैसी न जाने कितने ही मामले थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी आज तक किसी भी आरोप में दोषी नहीं पाए गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वे खुद जुर्म नहीं करते थे। बता दें कि गोरखपुर में राजपूतों के नेता माने जाने वाले वीरेंद्र शाही की हत्या भी इसी समय श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी। हालांकि बाद में श्री प्रकाश शुक्ला और हरिशंकर तिवारी के बीच मनमुटाव भी देखने को मिला था। कहते हैं कि इसी हत्या के बाद पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की किस्मत में अपराध और माफिया राज स्थापित हो गया। 1980 के दशक में विकास कार्यों के लिए सरकारी परियोजनाओं का आगमन हुआ, लेकिन सरकारी परियोजनाओं पर भी वर्चस्व हमेशा बाहुबलियों का ही रहा। ऐसे में हरिशंकर तिवारी के पाले में
पूरे पूर्वांचल का ठेका जाने लगा। पूर्वांचल में एक समय ऐसा भी था जब सभी ठेके खुद ब खुद तिवारी को मिलने लगे, क्योंकि उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए कोई था ही नहीं। ऐसे में पूर्वांचल के रेलवे, कोयले सप्लाई, खनन, शराब इत्यादि अन्य तरह के सभी ठेके पर हरिशंकर तिवारी और उनके लोगों का कब्जा रहा। अगर पूर्वांचल और बिहार के कुछ हिस्सों को देखें तो ऐसा अमूमन पाया जाता है कि जो शख्स किसी के लिए माफिया, बाहुबली या दंगाई होता है, वही किसी और के लिए रॉबिन हुड और भगवान भी होता है। पूर्वांचल में ऐसा हर बाहुबली माफिया के साथ है। ऐसा ही कुछ हरिशंकर तिवारी के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि इतने आरोप के बावजूद चिल्लू पार की जनता उन्हें बराबर जिताती रही और विधानसभा भेजती रही। साल 2012 में मिली हार के बाद से हरिशंकर तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा। क्राइम की दुनिया से सत्ता के किंगमेकर बनने तक की दास्तां कि अगर काले सफेद पन्ने पढ़ना शुरू करिए तो एक हरिशंकर तिवारी के भीतर अलग अलग सोच के कई हरिशंकर तिवारी देखने को मिलेंगे। कहा जा सकता है कि हरिशंकर तिवारी ने जहां अपना पांव रखा वो जमीन उन्हीं की हो गई। जब तक हरिशंकर तिवारी जीवित रहे तब तक पूर्वांचल में न जाने अतीक अहमद, धनंजय सिंह, सुरेश ठाकुर, ब्रजेश सिंह से लेकर कितनी माफिया डॉन जन्मे और निपटे हरिशंकर तिवारी के ऊपर, मगर किसी की छाया नहीं पड़ सकी। अगर किसी ने हरिशंकर तिवारी और उनके आपराधिक साम्राज्य की ओर झांकने की सोची तो वैसा कर नहीं सका। यह कहानी है उन्हीं हरिशंकर तिवारी की जो माफिया डॉन पहले बने और बाद में सफेद पोश का चोला ओढ़ लिया ताकि कोर्ट कचहरी, थाने चौकी के चक्करों से महफूज रह सके।